नक्सलवाद में राजनीति या फिर कैसे कोई बड़ा मुख्यमंत्री एक राज्य का जहां हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा नक्सलवाद है, कैसे वहां पर हमारे अब तक हजारों सैनिक, पैरामिलिट्री के जवान, पुलिस वाले, आम नागरिक मारे गए हैं और देश के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने मुख्यमंत्रियों की बुलाई हुई ऐसे विषयों के बैठक में वो मुख्यमंत्री अनुपस्थित रहे तो क्या होगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए यह सब मैं कह रहा हूं। क्या है पूरा मामला, देखिए। भूपेश बघेल का आखिरकार कौन सा कार्यक्रम था जो उनके लिए राज्य से बढ़कर था, जिस कार्यक्रम के आगे प्रदेश की सुरक्षा और नक्सल समस्या उनके लिए छोटी समस्या बन गई? क्या भूपेश बघेल के लिए सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम ही उनका मुख्य एजेंडा है? प्रदेश की सुरक्षा से उनका कोई वास्ता नहीं है? आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री की दिल्ली में बैठक हुई। यह बैठक नक्सलवाद के मुद्दे पर थी। इस बैठक का मकसद नक्सल प्रभावित राज्यों में शांति लाना था। छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित राज्य है। पूरे राज्य में नक्सलियों का आतंक है। आए दिन वहां पर नक्सली हमले होते ही रहते हैं। इस बात की चिंता भूपेश बघेल को बिल्कुल भी नहीं है। भूपेश बघेल ने अमित शाह की मीटिंग में अपनी जगह सचिव और डीजीपी को भेजा। भूपेश ने मीटिंग में न जाने का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था। सीएस और डीजी दोनों गए हुए हैं, छत्तीसगढ़ की तरफ से ऐसा नहीं गए हैं। पिछले बैठकों में भी गया था, क्योंकि चंद्राकर समाज के कार्यक्रम को मैं बहुत पहले से समय दे दिया था और ये कार्यक्रम बाद में आया, तो सीएस और डीजी दोनों को भेजा हुआ है। अमित शाह जी से लगातार कई बार जब नक्सली घटना होती है या नए भय हो तो पर भी उनसे बात हो जाती है और मैं नहीं समझता कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। दरअसल भूपेश बघेल महासमुंद जिले के ग्राम मचेवा में आयोजित कुर्मी क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस शानदार सम्मेलन में भूपेश बघेल पर फूलों की बरसात हुई। भूपेश बघेल इस जातिगत सम्मेलन की आड़ में कांग्रेस के एजेंडे को चलाते आए हैं, जहां उन्होंने सिर्फ लंबे लंबे भाषण दिए, लेकिन अमित शाह की बैठक को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री के नहीं जाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। नक्सली के खिलाफ हम लड़ाई तेज कर सके, इसके लिए लोग हमेशा प्रयास में रहते हैं कि अवसर मिले तो अपनी बात रखेंगे, केंद्र से सहयोग मांगेंगे और ज्वाइंट मीटिंग करके कि दूसरे प्रदेशों से भी कैसा सहयोग ले सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद में नक्सली गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कोई सप्ताह ऐसा नहीं जा रहा है कि नक्सली यहां हिंसक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे रही है। पहली बार छत्तीसगढ़ में हुआ है कि नारायणपुर के ग्रामीण लोग खुलकर के सामने आए और नक्सलियों के खिलाफ में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इससे ज्यादा बड़े सबूत की आवश्यकता इस सरकार को देने की आवश्यकता नहीं है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उन पर पहली जिम्मेदारी राज्य की सुरक्षा की है। छत्तीसगढ़ हमेशा से ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। आए दिन छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले होते ही रहते हैं, जिसका सबसे बड़ा असर वहां की जनता पर पड़ता है। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसे भूपेश बघेल ने गंभीरता से नहीं लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। छत्तीसगढ़ के लिए यह मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है, थोड़ा ग्राफिक में समझिए कि यह बैठक सामान्य नहीं थी। सारे राज्यों में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मुख्यमंत्रियों के पास ऐसे कई कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन यहां पर यह समझना जरूरी है कि कितनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और केंद्र सरकार के प्रयासों से बड़ी संख्या में सरेंडर पॉलिसी भी ला जा रही है। लेकिन ऐसी जगह पर निर्णायक मीटिंग में ना जाकर मुख्यमंत्री ने अपरिपक्वता दिखाई है और उसका विरोध होना चाहिए। यह मोदी और शाह के साथ होने वाले मीटिंगों के बहिष्कार का फॉर्मूला बंगाल की मुख्यमंत्री ने लाया था और उनके भाई अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री इसको अपना रहे हैं। ये ग्राफिक चलते रहेंगे।
मैं हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ योगेश मिश्रा के पास चलता हूं। योगेश, कैसे अपने आप पर फूल बरसा सकता है कोई मुख्यमंत्री जब खून की नदियां बहाने वाले आतंकियों को रोकने की योजना की बैठक केंद्र में, दिल्ली में गृह मंत्री स्वयं ले रहे हो? बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है, हम देख रहे हैं कि पिछले 21 वर्षों में हर एक सरकार यहाँ पे नक्सलवाद को खत्म करने की बात करती है। बार बार जब नक्सली हमले होते हैं और हमारे जवानों का बलिदान होता है, तो हर बार सरकार की जो मंत्री हैं, जो लगातार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो कैमरे के सामने आके घड़ियाली आंसू बहाते हैं और ये कहते हैं कि जवानों की शहादत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नक्सलियों को घुस कर मारेंगे। लेकिन जब नक्सलियों को मारने के लिए रविवार को जब पूरा देश, पूरी दुनिया छुट्टी मना रही होती है, उस दिन देश के गृह मंत्री बैठकें ले रहे हैं, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसलिए नहीं पहुंचते क्योंकि उनको महासमुंद जाना था। महासमुंद में भी क्यों? वहां पे चंद्राकर समाज, जो कुर्मी समाज है, उनका कार्यक्रम था। और जिस तरह से हम लोग विजुअल्स में लगातार प्ले कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर लगातार फूल बरसाए गए, वहां पे मालाओं से स्वागत किया गया, रोड शो बकायदा वहां पे होता रहा। तो एक तरफ तस्वीरों में आप समझिए कि दिल्ली में नक्सलवाद जैसे बड़े और गंभीर विषय को लेकर के खुद देश के गृह मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे थे कि आखिर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आती है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये तस्वीरें उन जवानों के परिजनों के पास अगर पहुंची होंगी तो जरूर उनको सोचना पड़ा होगा कि उनके बेटे ने आखिर क्यों राज्य के लिए बलिदान दिया है। हम अक्सर देखते हैं, मैं बहुत बार रिपोर्टिंग करने बस्तर गया हूं, जगदलपुर गया हूं, दंतेवाड़ा गया हूं, सुकमा गया हूं, कांकेर गया हूं सर, मैं वहां पे देखता हूं जो माताएं अपने वीर पुत्रों को खो दी रहती हैं, जिनके बच्चे भारत माता के जो सपूत हैं वो अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो हर बार जो है सरकार के जिम्मेदार बार बार सामने आकर ये कहते हैं कि अब हम जो है आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं। लेकिन जब लड़ाई लड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है, डिस्कशन होता है, बैठकें होती हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनको एक सामाजिक कार्यक्रम में जाना था। इस पूरे मामले को लेकर के भूपेश बघेल का कहना था कि इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने सारे मामले को लेकर के सवाल खड़ा किया है और बीजेपी ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि नक्सलवाद के मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार गंभीर नहीं है। अगर सरकार गंभीर होती तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री आज बैठक में पहुंचते। सामान्यतः देखा जाता है योगेश की ऐसे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना होती है, लेकिन क्या अपनी पार्टी के भी किसी नेता को यह हरकत बुरी लगी, उनकी अपनी पार्टी? देखिए फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस के नेताओं का बयान जिस तरह से आ रहा है, तो उनका यह कहना है कि पहले से कार्यक्रम तय था। जैसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि पहले से मैंने समय दे रखा था, इसीलिए मैं नहीं जा पाया। लेकिन आप समझिए कि नक्सलवाद एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के, चाहे वो केंद्र की सरकारों की बात करें या फिर लगातार जिम्मेदार लोगों की बात करें सर, या फिर राज्य के लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े अधिकारियों की बात करें, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा केवल अगर नक्सलवाद यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में। पिछले 21 वर्षों में हम देखते रहे हैं, चुनावी मुद्दे की बात करें, नक्सलवाद को जो है केंद्र बिंदु में रखा जाता है। तो अगर चाहे मुख्यमंत्री चाहते बिल्कुल, और तो इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐसे मुद्दे पर गंभीरता दिखानी चाहिए। और अगर इस वक्त पार्टी लाइन के लिए आप अपने मुख्यमंत्री का बचाव करेंगे तो फिर अगली बार किसी नक्सली हमले में बलिदान देने वाले सैनिकों के लिए आपको आंसू बहाने का नाटक करने का अधिकार नहीं रहेगा।